दलों को भी निर्देश दिया गया है कि 3 दिन के अंदर अंदर आपको उस शिकायत का निवारण करके रिपोर्ट पेश करनी है। इतना ही नहीं, धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए जो धर्मगुरु हैं उनके साथ भी जो है अधिकारी हैं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वो बैठक करेंगे और सरकार का जो आदेश है उसको का अनुपालन हो, उसका पालन हो, इसके लिए वो उनसे बातचीत करेंगे। तो देखिए, साफ तौर पर जो ये जो आदेश है, जिस तरीके से आज भी जब मेरी उनसे सुबह बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि राजा विक्रमादित्य की नगरी से आता हूं, न्याय की बात करूंगा, सबके साथ न्याय करूंगा और जो भी फैसला होगा वो जाति वर्ग विशेष को देखकर नहीं होगा। और यही कारण है कि जब ये फैसला लिया गया कि चाहे वो धार्मिक स्थान हो, शादी पार्टी हो, ये आपने बताया कि लाउडस्पीकर को बैन नहीं किया गया है, बल्कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए डेसिबल फिक्स किए गए हैं। यानी कि जो डेसिबल का मापदंड तय किया गया है उससे ऊपर अगर कोई बजाता है लाउडस्पीकर को तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आपने ये बात कही, इसी में एक और चीज ऐड ऑन करते हुए, यही पहला बड़ा फैसला क्यों? इसके पीछे खास वजह क्या है? क्या इस तरह की बहुत शिकायतें मिल रही थी? क्या वजह रही? देखिए, जो आदेश जारी हुआ है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जो प्रदूषण है वो कहीं ना कहीं मनुष्य के शरीर को हानिकारक होता है और उसके काम को भी प्रभावित करता है। उन्होंने साफ तौर पर उस आदेश में लिखा है कि जिस तरीके से यदि कोई व्यक्ति लगातार ध्वनि विस्तारक यंत्रों के पास रहता है या ध्वनि प्रदूषण का शिकार होता है तो वो कहीं ना कहीं तमाम तरह की बीमारियां जो है उसको होने लगती हैं और उसके काम काज पर भी प्रभाव पड़ता है, उसका मानसिक स्तर भी थोड़ा सा डाउन होने लगता है। और यही कारण है कि अगर मनुष्य जब तक मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक बाकी काम जो है उसके नहीं हो सकते। और यही कारण है कि मनुष्य को मानसिक स्तर पर स्वस्थ बनाए रखने के लिए उसकी काम की जो क्षमता है वो बनी रहे, इसके लिए सबसे अधिक आवश्यक है कि जो तेज साउंड है वो उन पर जो है वो उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, यानी उनकी जो मानक है वो तय किए जाएं। क्योंकि देखिए, अगर अब हम अक्सर ये देखते हैं कि शादी समारोह हो या फिर धार्मिक जुलूस हो, इसमें तेज आवाज में जो साउंड है वो बजाए जाते हैं और वो गली मोहल्लों से होकर गुजरते हैं और उससे कहीं ना कहीं जो लोग वहां रह रहे होते हैं उनके मानसिक जो स्थिति है उस पर असर पड़ता है और कई जो कमजोर दिल के मरीज होते हैं उनके साथ बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में जो मानक हैं वो तय कर दिए गए हैं, अलग अलग जोन के लिए तय कर दिए गए हैं। बिल्कुल, मानकों को तय कर लिया गया है और मानकों का पालन हो ये भी सुनिश्चित किया जाएगा सरकार के स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और ये बड़ा फैसला लिया गया है तो मध्य प्रदेश में नई सरकार के गठन के साथ ही मोहन राज आ गया। भोपाल का लाल नेहरू स्टेडियम इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना। भव्य शपथ ग्रहण कार्यक्रम में राज्यपाल ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई तो डिप्टी सीएम के लिए जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने शपथ ली। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के अलावा 4 राज्यों के मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर मोहन यादव सेंटर में आपको नजर आ रहे हैं, राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा जिन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं जगदीश देवड़ा अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मध्य प्रदेश में अब मोहन राज आ गया है। मोहन यादव को राज्यपाल ने सीएम पद की शपथ दिलाई। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। पीएम मोदी, अमित शाह समेत बीजेपी के बड़े नेता शपथ के साक्षी बने। मोहन यादव के साथ जगदीश देवड़ा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। मैं जगदीश देवड़ा मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। रीवा से विधायक राजेंद्र शुक्ला ने भी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस बार प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव सूबे के 19वें मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले मोहन यादव प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री थे। प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा पिछली सरकार में वित्त मंत्री थे, तो वहीं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला चुनाव से ठीक पहले मंत्री बनाए गए थे। कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के साथ कई मंत्री भी शपथ लेंगे, लेकिन अभी किसी और विधायक ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली।
कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल गठन को लेकर मंथन किया जाएगा। जातिगत समीकरण को साधते हुए मंत्रिमंडल गठन की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में आज दिग्गजों का जमावड़ा रहा। मौका था मोहन यादव का शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत देश भर के बड़े नेता राजधानी भोपाल पहुंचे। भोपाल का मोतीलाल नेहरू स्टेडियम मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। मध्य प्रदेश में मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचे। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम मोदी मोदी के नारों से गूंज गया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच पर देश के गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत दिग्गज और बड़े नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मोहन यादव की शपथ के साक्षी बने। मोहन यादव के शपथ ग्रहण में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, शिवराज सिंह, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल समेत दिग्गज नेता आज मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह में मोहन यादव के गृहनगर उज्जैन से भी कई सारे लोग पहुंचे थे। 2024 के लिए मोदी के महारथियों की सेना तैयार हो रही है। महाशपथ से 24 का विजय पथ तैयार होगा, जो फिर से बीजेपी के लिए सत्ता का रास्ता साफ करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मंच पर दिग्गज नेता, दर्शक दीर्घा में आम लोगों के बीच मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का परिवार था। नई जिम्मेदारी की शपथ के लिए परिवार भी साक्षी बना। ये वो पल था जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। परिवार के लिए क्षण हमेशा के लिए अमिट याद बन गया। शपथ ग्रहण में एक तरफ मंच पर दिग्गज नेता थे, तो दूसरी ओर आम लोगों के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव का परिवार था, जो लोगों के साथ शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बना। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल का परिवार भी समारोह में पहुंचा। मोहन यादव की बेटी और पत्नी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। परिवार के मुखिया अब प्रदेश के मुखिया बन चुके हैं। परिवार में खुशी का माहौल है। मोहन यादव की बेटी का कहना है कि ये पल परिवार के लिए हमेशा याद रहेगा। भगवान महाकाल की कृपा बनी रहेगी पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उज्जैन में और पूरे इंडिया में, सभी के लिए बहुत खुशी की बात। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का परिवार भी इस समारोह में शामिल हुआ। पिता को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की शपथ लेते देख परिवार बेहद खुश दिखा। राजेंद्र शुक्ल की बेटी का कहना है कि अब जिम्मेदारी और बढ़ चुकी है। बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी को, पूरे भाजपा नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने इतने परिपक्व नेता को इतना अच्छा मौका दिया। वो जरूर इस परीक्षा पर खरे उतरेंगे और सारे जितने भी बड़े लोग हैं उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। अनबिलीवेबल मोमेंट, बहुत बहुत गर्व फील हो रहा है। उनकी मेहनत फाइनली रंग लाई है। हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा मोमेंट है। बस हम लोग को बहुत खुशी है और उसका हम लोग शब्दों से तो बयान नहीं कर सकते। जिम्मेदारी तो पहले भी थी और अब थोड़ी सी और बढ़ गई है, तो उसको पूरा करेंगे। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का परिवार भी मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचा। प्रदेश के विकास को लेकर जगदीश देवड़ा की बहू का क्या कहना है, आप भी सुनिए। बहुत खुशी महसूस हो रही है। हम बहुत गर्व है हमें पापा पे कि उनको इतना बड़ा पद मिला है और हमें पूरा विश्वास है कि जैसे वो पहले देश और प्रदेश का विकास कर रहे थे, वो आगे भी करेंगे पूरी अपने मेहनत से। शिवराज जी चौहान ने अपना लाडली बहना का योजना जो आरंभ किया, वो बहुत बेनिफिशियल था और हम सारी औरतों को और हम सारी महिला को आज एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक रिस्पेक्ट है सोसाइटी में। इसको डेफिनेटली आगे बढ़ाना चाहिए और योजना को बुलंद करना चाहिए और इससे तो बहुत लाभ हुआ ही है। प्रदेश में अब मोहन यादव के नेतृत्व में विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। नए मुखिया के साथ नई टीम जनता से किए वादों को पूरा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। डॉक्टर मोहन यादव के शपथ समारोह की खुशियां हरदा और रीवा में भी मनाई गई। हरदा में मोहन यादव के समधी का परिवार रहता है, जबकि रीवा में
मोहन यादव की पत्नी के भाई कहते हैं। खास बात यह है कि रीवा में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का भी ससुराल है। प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। न्यूज 18 पर शपथ ग्रहण समारोह को देख रहे ये लोग सीएम मोहन यादव के समधी का परिवार है। शपथ ग्रहण पूरा होने पर परिजनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और कहा कि मुख्यमंत्री बनने से सब खुश हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी जो हमारे समधी हैं वो मुख्यमंत्री उस पर है, तो बड़ी खुशी हुई। बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, हमारे समधी वे सीएम बन गए मुख्यमंत्री। रीवा के साइन मंदिर में लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। भोपाल में चल रहे शपथ ग्रहण के बाद जमकर आतिशबाजी हुई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। रीवा में मोहन यादव के साले का परिवार है, जबकि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल की यहां ससुराल है। ऐसे में रीवा के दामाद के शीर्ष पद पर पहुंचने पर लोगों ने खुशी जाहिर की। आज रीवा और विंध्य के लिए खुशी का क्षण है। उत्साह उल्लास हम सब मिलकर मना रहे हैं। एक तो विंध्य के लाल को उप मुख्यमंत्री का पद मिला है और रीवा के दामाद मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री का पद मिला है। रीवा की जनता के लिए दोहरी खुशी है। आप देख रहे हैं हम लोग बड़ी स्क्रीन लगा के मिष्ठान वितरण करके आतिशबाजी करके जनता और भाजपा के कार्यकर्ता उत्साह मना रहे हैं। मोहन यादव अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनके परिजनों के साथ ही जनता को भी भरोसा है कि प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से बढ़ेगा। हरदा से प्रवीण तंवर के साथ सतना से शिवेंद्र, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री मोहन यादव बाबा महाकाल की शरण में नजर आए। शपथ लेने के बाद सीएम मोहन यादव पहली बार उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाई। शपथ ग्रहण करने के बाद में सीधा बाबा महाकाल के दरबार में आया हूँ। मैं यहाँ से विधायक भी हूँ। स्वाभाविक रूप से हम सबकी इच्छा रहती है कि कोई भी काम का नया दायित्व मिलता है तो बाबा के दर्शन करना चाहिए और मुझे यहाँ के बाद सीधी कैबिनेट की मीटिंग अटेंड करना है, मतलब भवन में अपना चार्ज लेना है। तो बाबा का आशीर्वाद लेने आया था और बाबा हम सब पे कृपा करते ही है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार डबल इंजन की सरकार चले, सभी विकास के कामों में हम सब मिलकर के सहयोग करें और प्रदेश को और आगे ले जाएं। वहीं उज्जैन में मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री दौड़ लगाते हुए दिखाई दिए। जी हां, दरअसल कैबिनेट मीटिंग के लिए यहां उन्हें देरी हो रही थी। ऐसे में मंदिर में पूजा करने के बाद वो दौड़ते हुए नजर आए। शपथ ग्रहण के पहले दिन सीएम की समय की पाबंदी नजर आई। ये देखिए, पूजा अर्चना करने के बाद यहां पर मंदिर परिसर से बाहर निकलने के लिए कदमों की रफ्तार देखिए। लगभग भागते हुए यहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी कैबिनेट की बैठक, उनके मंत्रालय में उनकी पहली बैठक उन्हें लेनी थी। ऐसे में वो समय पर पहुंचने के लिए यहां पर दौड़ लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने बाबा महाकाल का विशेष पूजन किया। मुख्य पुजारी राजेश गुरु ने पूजा को लेकर न्यूज 18 से की खास बातचीत। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव शपथ ग्रहण के बाद बाबा महाकाल दरबार पहुंचे, बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया, विशेष पूजन पाठ कराया गया और यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं राजेश गुरु जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। आज मुख्यमंत्री बाबा महाकाल दरबार पहुंचे, विशेष अनुष्ठान किया गया। जय श्री महाकाल। माननीय मुख्यमंत्री जी के भाव थे। आज भोपाल जब शपथ विधि का कार्यक्रम हुआ उसमें भी उन्होंने ऐसा कहा था कि सबसे पहले बाबा महाकाल जी का मत्था टेकना है। उसी तारतम्य में सीधे उज्जैन आए, वो बाबा का माथा टेका और इसके बाद में भगवान का पंचामृत पूजन किया, रुद्री अभिषेक किया, षोडशोपचार पूजन किया। सब महाकाल के पुजारी परिवार
पुरोहित परिवार सबने सामूहिक रूप से भगवान महाकाल जी का आशीर्वाद भी दिया बाबा का। और ये ऐसी अपन कामना करते हैं बाबा महाकाल जी के मुख्यमंत्री जी के हाथों बहुत खूब प्रदेश का खूब विकास हो। और उज्जैन में कुंभ आने वाला है अभी 2028 में, तो कुंभ में भी बहुत काम होना है, तो वो सब काम होंगे मुख्यमंत्री जी के हाथों होंगे, बहुत विकास होगा। प्रदेश की समृद्धि और सुख शांति खुशहाली समृद्धि के लिए तो हम कामना बाबा अरे सुख समृद्धि। और अभी तो राजा के मतलब ऐसा माने कि प्रदेश के मुखिया के तौर पे अभी आसीन हुए हैं मुख्यमंत्री जी, तो निश्चित ही अपने भी ये भाव रखेंगे सारी प्रजा। ये चीज देखा भी जब वो अंदर थे, अक्सर वो आया करते थे तो उस वक्त मंत्री थे, आज मुख्यमंत्री के बतौर पहली बार आए, थोड़ा भावुक भी नजर आया पूजा पाठ करते ना। भावुक भी बिल्कुल स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी भगवान महाकाल जी के आशीर्वाद से इतने बड़े आसन पे विराजित हुए हैं मध्य प्रदेश के मुखिया के तौर पर, तो निश्चित ये भाव विभोर हो गए। और वो निश्चय फिर देखा होगा आपने पूजन के बाद गर्भगृह में उन्होंने आसन लगा के बैठ के वो माला भी की उन्होंने। अब माला की ये मतलब उन्होंने अपने जो भी आध्यात्मिक रूप से भगवान का ध्यान किया। और मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने विशेष पूजन पाठ किया मध्य प्रदेश के सुख शांति के लिए और समृद्धि के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साहब, मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 उज्जैन। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं भोपाल से। मध्य प्रदेश में पहली राजनीतिक नियुक्ति हुई है। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए रामकृष्ण कुसमारिया का नाम यहां पर चुना गया है। तो रामकृष्ण कुसमारिया होंगे ओबीसी आयोग के अध्यक्ष। पहली सियासी नियुक्ति हुई है रामकृष्ण कुसमारिया की, जिन्हें ओबीसी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में ये पहली राजनीतिक नियुक्ति हुई है। ओबीसी आयोग के चेयरपर्सन के तौर पर रामकृष्ण कुसमारिया को चुना गया है। उनके नाम पर सहमति बनी, उन्हें अध्यक्ष बनाने का फैसला। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में पहली राजनीतिक नियुक्ति नई सरकार के बाद अब रामकृष्ण कुसमारिया को ओबीसी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो सीएम बनते ही लगातार एक के बाद एक नई हलचल, यहां पर नया अपडेट सामने आ रहा है। पहला, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाए गए, पहला बड़ा फैसला। और ये पहली राजनीतिक नियुक्ति जहां ओबीसी आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है। रामकृष्ण कुसमारिया को यह जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में ये पहली राजनीतिक नियुक्ति, आज ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ। उसके बाद बाबा के दर्शन किए सीएम यादव ने, फिर मंत्रालय में पहली बैठक ली, पहला बड़ा फैसला सामने आया। और अब ये पहली राजनीतिक नियुक्ति की खबर, ओबीसी आयोग के चेयरपर्सन को नियुक्त किया गया है। रामकृष्ण कुसमारिया का नाम इसके लिए फाइनल किया गया है। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, रामकृष्ण कुसमारिया होंगे ओबीसी आयोग के चेयरमैन। जी बिल्कुल, देखिए जो पहली राजनीतिक मध्य प्रदेश में नियुक्ति की गई है और रामकृष्ण कुसमारिया को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वरिष्ठ कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री रहे हैं और ओबीसी आयोग का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। तो सबसे पहला आज राजनीतिक आदेश निकला है जिसमें रामकृष्ण कुसमारिया को जिम्मेदारी दी गई है कि वो पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी आयोग है उसके अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। तो निश्चित ही ये उसके बाद ओबीसी आयोग को लेकर कोई ना कोई कुछ बड़े फैसले होना है। उसको लेकर लंबे समय से मध्य प्रदेश में ओबीसी आबादी करीब 52% है, तो उसको लेकर कई हित में निर्णय ले जाने, उसको लेकर ये फैसला हुआ है और इसके आदेश जारी हो चुके हैं। जी शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, बात छतरपुर की कर लेते हैं, जहां छात्रों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया है। जहां बाइक सवार छात्र की दो और छात्रों ने जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे दोनों आरोपी छात्र बाइक सवार छात्र को एक के बाद एक थप्पड़ जड़ रहे हैं। ये पिक्चर हमने ब्लर की है क्योंकि ये बच्चे नाबालिग हो सकते हैं। सिविल लाइन थाना इलाके का ये बताया जा रहा है और स्कूल यूनिफॉर्म में ये छात्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए कैसे दोनों ही तरफ से
दो छात्र बाइक पर बैठे युवक की पिटाई करते हैं। और आइए अब देख लेते हैं खबरें तेज रफ्तार के साथ।